अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। ईद के दिन जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मैं आज उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बॉइलिंग पॉइंट बन सकता है, या जिसे मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बन चुका है बेसिकली, कि जिस तरह एक इदारे ने ताकत के नशे में वो धुत होकर जो हरकत की है, वो मैं समझता हूँ इदारों के तसादुम की तरफ जा रही है। और अल्टीमेटली इसमें अवाम की इन्वॉल्वमेंट का भी मुझे खदशा है। अच्छा, वाक़या मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊँगा। अब तो सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसके दर्जनों पहलू भी आ चुके हैं, लेकिन मैं जो अपनी फाइंडिंग्स है वो बताता हूँ। ये इधर बहावल नगर के एरिया में, मज़ाफ़ाती एरिया में, एक चोरी के शुबे में पुलिस ने रवायती अंदाज में घर के ऊपर छापा मारा है। जिस तरह वो करती है, ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भौचाल आ गया है या मरने लग गए सब। ये रिवाज है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर अवाम आवाज़ उठाती रहती है, कभी कानों पे जू जू नहीं रेंगी। लेकिन आज सिर्फ अपना बंदा जद में आया तो उन्होंने सिस्टम ही तहस नहस करके रख दिया, जो कि अफसोसनाक अमर है। वहाँ पे घर पे छापा मारा गया। एक चोरी का शुबा था कि ट्यूबवेल या मोटर पंप जो है वो चोरी हुआ, या जो भी मुखालफिन जिस तरह करते हैं। मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने छापा मारा। उसमें यकीनन ज्यादती की, बगैर वारंट के छापा मार के उथल पुथल कर दी, जो उनका तरीका वारदात होता है। उसमें जनाब एक एसएसजी कमांडो साहब भी मौजूद थे। उनके घर वालों को पकड़ा गया, उनको भी शामिल किया गया। वहाँ पे मुतलका इदारा है, हम कह सकते हैं कि फ़ौज है, उसके इदारे के जो मुतलका अफसरान हैं, उन्होंने फ़ौरी नोटिस लिया और रवायती तौर पे ताकत का इजहार अपना करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें एसएचओ उनके समेत जो जितनी भी पार्टी ने रेड की थी, वो पार्टी को नामजद करके हवालात में बंद कर दिया गया। जो दर्जशुदा एफआईआर है उसके मुताबिक, जो हमने अभी पढ़ी है उसके मुताबिक, ये वकूफ़ पज़ीर होने के 8 घंटे के अंदर अंदर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, और सारे मामला हो चुके थे, जो मैंने उसके ऊपर डेट पढ़ी है। और एसएचओ साहब अपने टीम समेत थाने के अंदर, हवालात के अंदर बंद कर दिए गए थे। अच्छा, यहाँ पे असल मसला जो वाक़या वो यहाँ से शुरू होता है। अब मसला हल हो गया, बंद हो गए, उनसे सुकाज भी हो गया, यकीन उन्होंने बर्खास्त भी हो जाना था। जो हमारा है, जो सिस्टम है उसके मुताबिक ये होना था। लेकिन अचानक पुलिस के कोई 4 5 6 डाले आ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ से 30 35 जो नौजवान हैं वो पुलिस के, फ़ौज के, वो अंदर आते हैं। उनके साथ प्राइवेट अफराद मौजूद होते हैं, और आपने वीडियोज़ भी देखी हैं कि वो किस तरह थाने में घुसते हैं, या और पुलिस वाले उनसे खौफ खा के भागते हैं, उनके सामने तावीलें पेश करते हैं, कस्में खाते हैं। और उसके बाद वो बंदा, जो प्राइवेट बंदा है, वो निशानदही करता है कि ये बंदा था, फलां बंदा था, ये है, वो सबको पकड़ते हैं, ज़मीन पे लिटाते हैं, कपड़े उतरवाते हैं। किसी के एसएचओ के कपड़े उतरवाए गए, उनको बेईमाना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मुंह से खून, उनके जिस्म से खून, और उसकी बाकायदा वीडियो बना के उनकी तज़हीक की जा रही है। वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें उनकी बाकायदा तज़हीक की जा रही है, और एक अफसर खड़ा होकर ऑर्डर दे रहा है और बाकी उसको मार रहे हैं। और ये सब थाने की दूध के अंदर हो रहा है, थाना मदरसा की दूध के अंदर ये सारा वाक़या हो रहा है। अच्छा, अब जो मेरे सवालात हैं, सोशल मीडिया पे तो बचा हुआ कोहराम, और अफसोसनाक पहलू ये है कि जिन सहाफ़ियों को यहाँ पे, देखिए, हर चीज़ सियासी बात होती है ना, उसमें समझ आता है कि आपने पैसे पकड़े हैं या आपका कोई रुझान है, समझ आता है कि यार जस्टिफाई कर रहे हैं। ये वो मामला तो पैसों वाला है ही नहीं, ना किसी सियासी जमात वाला है। इसमें अचानक सहाफ़ियों का कूदना और अजीब अजीब स्टेटस देना, मैं समझता हूँ उनको खुद शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए उनको। क्योंकि ये मौका था सिविलियन बालादस्ती और आइन की अमलदारी का मौका ये। खैर, उसके ऊपर क्या बात करनी है, उनको तो लत्थी चढ़ी का एक वो है ही नहीं। मैं समझता हूँ उनको वो लेना देना नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, बस, और कुछ नहीं है। जनाब, यहाँ पे मेरे पास कुछ सवालात मेरे जहन में आए, आपके जहन में भी आए होंगे। एक ये वाक़या हुआ जब पुलिस ने छापा मारा, पुलिस पहले भी मारती है, उसका एक फॉर्म बना हुआ, आप जाके शिकायत दर्ज करवाएं और जो अपना हक है बोले। तरीकाकार भी यही है। आप इतने माशाल्लाह ताकतवर हैं, आपने वो हक चंद घंटों में ले लिया। आपने पुलिस के एसएचओ को, जो कि उस एरिया का बादशाह होता है, उसको आपने हवालात करवा दिया। यहाँ पे आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। सवाल ये है कि वो किस हैसियत में असला लेके पुलिस के बिल्डिंग में घुस गए। दूसरा, घुस गए तो प्राइवेट अफराद की निशानदही की मैयत में पुलिस वालों को धमकाना, गालम गलोच करना और उनके ऊपर तशद्दुद करना, ये किस कानून के तहत किया गया? तशद्दुद कर लिया, खून कर दिया, तो फिर उसकी वीडियोस बनाना और उनको
तशद्दुद, उनको मतलब एक तरह की अजियत देना, उसके ऊपर उनका हमारा मुल्की आइन क्या कहता है। तीसरी बात यह है कि जब एक लीगल फॉरम मौजूद था, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, तो फिर और उनका मसला हल हो गया था कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बंद कर दिए थे उन्होंने, उसके बावजूद भी घुस के ये जो बिल्डिंग है, एक हमारी हसास बिल्डिंग है, यहाँ पे उसके ऊपर उसकी तकद्दुस को पमाल करना और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी अदारे की जानिब से। तीसरी बात है, चौथी बात है कि जब ये थाने में ये बावर्दी अफराद असलहा लेके घुसे तो पुलिस एहलकारों ने दफाई अंदाज क्यों इख्तियार किया, तशद्दुद बर्दाश्त किया मगर हमला नहीं किया, जवाब नहीं दिया। इस नाअहली पे उनको क्या सज़ा मिलेगी, इस नाअहली पे, इस कमज़ोरी या इस बुज़दिली पे क्या उनका भी महकमाना एहतसाब होना चाहिए। ये बुज़दिली है। ये जब आप एक लीगल फॉर्म पे चल रहे हैं तो फिर ये ताकत का इस्तेमाल बनता नहीं। ये तो एक महल्लेदारी वाली या अना की तस्कीन के लिए जो लड़ाई होती है तो वो लड़ाई हो गई है, और ये बहुत ही ख़तरनाक अलमिया है। ये इदारों को दबाने की जो एक कोशिश है, और एक ही इदारा समझ रहा है कि क्रिकेट भी वही जानते हैं, फुटबॉल भी वही जानते हैं, ओलंपिक्स भी उनको आती है, और आप कह लें कि बिजली भी वही कर सकते हैं, पीटीसीएल भी वही चलाएंगे, हर चीज़ बस उनको आती है। तो बाकी पूरा मुल्क क्या खाला के घर आया हुआ है या वे सब बेवकूफ़ हैं। तो ये जो चंद लोगों की ये एक सोच है, जो खुद को आला अरफा समझते हैं, उनकी बेवकूफ़ियों से 77 साल से हम जो भुगत रहे हैं, या उनकी गलतियां जो हम भुगत रहे हैं, और ये हर मौके पे जो जहां इनका अपना काम करना होता है वहां पे ये नाकाम रहे हैं। तो वो जब सिविल मामलात में इस तरह करेंगे तो क्या बाकी पूरा मुल्क सोया रहेगा? मेरा ख्याल है इस मौके पे इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो टिकटॉकर की जोड़ी है इस वक्त बड़ी फेमस जा रही है और बड़ी एक्टिव है, और सरकारी खर्चे पे बनाते हैं टिकटॉक भी, जो पर्सनल खर्चे पे नहीं बनाते, अल्लाह माफ़ करे। सरकारी खर्चे पे जो टिकटॉकर मशहूर हो रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ी सी गैरत दिखा दें, और जो कल एक प्रेस रिलीज पुलिस से जारी करवाई गई और नारेबाजी की वीडियो कराई गई है, तो मैं उनको आईजी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपको अफसरान जो हैं अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे। वो आपको जिन अल्फाज में याद कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, आपको शर्म आएगी। तो अगर मुफ्त के ड्राई फ्रूट्स खाने से और मुफ्त लगाने से अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, और अगर मालिकान थोड़ी सी इजाज़त दे दें, तो इस मामले पे आपको गैरतमंदाना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। और वो मैं ये समझता हूँ वो गैरतमंदाना मौक़िफ़ यही हो सकता है कि आप स्टेप डाउन कर जाएँ या महकमा चेंज कर दें। आपके बस की ये बात नहीं है। तो अभी इजाज़त दें, इस वाक़ये के भी मज़ीद पहलू शायद आ जाएँ, लेकिन फ़ौज की तरफ से और पुलिस की तरफ से तो उन्होंने मामले में मिट्टी डाल दी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सिविल सोसाइटी के अलमबरदार और वो शहरी जो मुल्क के अच्छा सोचते हैं, या मुल्क में जिन्होंने रहना है, जो यहाँ से भाग नहीं सकते, जिनकी मजबूरी है, जो भागने के काबिल नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस पर ज़रूर बोलेंगे। और इस वाक़ये को बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि ईजी नहीं लेना चाहिए। या आज हमने इसको भी ईजी ले लिया तो कल तो फिर फ़ौज हमारे घरों तक आ जाएगी, और वो बस आपने जिसको भी आंख उठा के देखा, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे काबिज़ अफवाज अपने मफ्तूहा इलाकों में करती हैं। ये हमारा हाल हो जाने वाला है। तो अगर उससे बचना है तो मेहरबानी करके आवाज़ उठाएं और इस वाक़ये को मिसाल बना दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।